नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट आज मंगलवार सुबह हैक हो गया है। ट्विटर अकाउंट का नाम और उसकी डिस्प्ले पिक्चर बदल दी गई है। अकाउंट का नाम युग लैब्स दिख रहा है, तो वहीं पार्टी का लोगो ब्लैक कलर के फॉन्ट में वाई शेप में नजर आ रहा है। हालांकि ट्विटर हैंडल का बायो वही है, उसे नहीं बदला गया, जिसमें लिखा है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का आधिकारिक ट्विटर हैंडल। साथ ही बता दें कि ट्विटर अकाउंट हैक की खबरों को लेकर पार्टी की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मेघालय की 60 सदस्यीय विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दांव खेलते हुए सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इस ईसाई बहुल राज्य में बीजेपी पीएम मोदी के सहारे जीत की उम्मीद कर रही थी, लेकिन चुनाव के बाद सामने आ रहे ताजा एग्जिट पोल्स को देखते हुए पीएम मोदी का मैजिक चलता नहीं दिख रहा। आपको बता दें कि मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए कल सोमवार यानी 27 फरवरी को वोटिंग की गई है और चुनाव के नतीजे 2 मार्च को त्रिपुरा और नागालैंड के साथ घोषित किए जाएंगे। लेकिन इसके पहले सामने आए एग्जिट पोल्स के नतीजों से जनता का मूड पता चल रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक मेघालय में बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी पार करती नहीं दिख रही। सभी एग्जिट पोल में बीजेपी के लिए ऐसा ही रुझान देखने को मिल रहा है। हालांकि राज्य में सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का फायदा बीजेपी को होता दिख रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 14% वोट मिलता दिखाई दे रहा है। कथित शराब नीति घोटाले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी से विपक्षी दलों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि रविवार को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से 8 घंटे तक पूछताछ करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद कल सोमवार को डिप्टी सीएम की दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी की गई, जहां कोर्ट से सीबीआई को मनीष सिसोदिया की 5 दिन की रिमांड मिल गई है। इस बीच खबर है कि जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं सभी प्रमुख विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का समर्थन किया है। विपक्षी दलों द्वारा ट्विटर का इस्तेमाल कर अपना गुस्सा जाहिर किया गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस का हमेशा से मानना रहा है कि ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग जैसी संस्थाएं मोदी सरकार के तहत राजनीतिक प्रतिशोध और उत्पीड़न का साधन बन गई हैं। इन संस्थाओं ने अपनी व्यावसायिकता खो दी है। चुनिंदा विपक्षी नेताओं को निशाना बनाकर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने भी ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अगर मनीष सिसोदिया ने खुद के लिए बीजेपी ब्रांड के वॉशिंग मशीन बनवा ली होती तो उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया जाता। वह मनीष, उनके सहयोगियों शिवसेना, जेडीयू, टीडीपी ने बीजेपी छोड़ दी है। केवल सीबीआई, ईडी, आईटी ही सच्चे सहयोगी बने हुए हैं और विपक्षी नेताओं को निशाना बनाना इस जोड़ी का पसंदीदा काम है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का गौरक्षकों को आतंकवादी कहना उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने ओवैसी के बयान को भड़काऊ बताते हुए जांच के आदेश दिए हैं। सरकार का कहना है कि अगर ओवैसी जांच में दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। गौरतलब है कि ओवैसी ने मुंबई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने गौरक्षकों के नाम पर आतंकवादियों को पैदा किया है। गौरक्षकों को आतंकवादी बताते हुए ओवैसी ने आगे कहा था कि जिनके सिर पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी दिखती है, ये लोग उनको मारते, पीटते और बेइज्जत करते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग हमारा गला काटना चाहते हैं वे वक्त और जगह बताएं। हम गला कटाएंगे तो शहीद कहलाएंगे, ना कि मरा हुआ कहलाएंगे। इसके साथ ही इस मौके पर उन्होंने मुस्लिम युवाओं से आह्वान किया कि वे देश में अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए मजबूत ताकत बनकर उभरें। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती दिख रही हैं। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने मामले में आरोपी पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती समेत अन्य को कल सोमवार 27 फरवरी को समन जारी किया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 15 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। चार्जशीट में सीबीआई ने लालू प्रसाद के अलावा राबड़ी देवी और 14 अन्य को आरोपी बनाया है। 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि लालू के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे भर्ती में घोटाला हुआ था। कहा जा रहा है कि नौकरी लगवाने के बदले आवेदकों से जमीन और प्लॉट लिए गए थे। सीबीआई ने इस मामले में जांच के बाद लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी मीसा भारती के खिलाफ मामला दर्ज किया।
आरोप है कि जो जमीनें ली गई हैं वो राबड़ी देवी और मीसा भारती के नाम पर ली गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह जमीनें प्रचलित सर्कल रेट से कम और बाजार दर से काफी कम कीमत पर ली गई थी। सीबीआई के मुताबिक 2004 से 2009 के दौरान लालू प्रसाद ने उम्मीदवारों से रेलवे की विभिन्न जोन में ग्रुप डी के पदों पर नौकरी के बदले अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन ली थी और आर्थिक लाभ प्राप्त किया था। घाटी में आतंकियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने के बावजूद आतंकी अपने कारनामों से बाज नहीं आ रहे हैं। इस बीच ताज़ा खबर जो सामने आ रही है वो है पुलवामा के अवंतीपुरा के लड़कीपुरा इलाके की। खबर है कि यहाँ आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस आतंकी का शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है। आपको बता दें कि हाल ही में कश्मीरी पंडित की हत्या का मामला सामने आया था। आतंकियों ने पुलवामा जिले के अचन में एक कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वह एक बैंक में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, जिसकी पहचान काशीनाथ शर्मा के रूप में की गई थी। दरअसल स्थानीय बाजार जाते समय आतंकियों ने उन पर गोलीबारी की, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गहरे जख्म के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया और इसके बाद से ही सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर गांधी परिवार पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेलगावी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नए कांग्रेस प्रमुख केवल नाम के कांग्रेस अध्यक्ष हैं। हर कोई जानता है कि रिमोट कंट्रोल किसके पास है। पीएम ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने हर संभव तरीके से जनता की सेवा की है। वे कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष का अपमान देखकर मुझे निराशा हुई। उनके साथ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सत्र के दौरान कैसा व्यवहार किया गया। मौसम गर्म था और वहां खड़े सभी लोगों को लग रहा था कि गर्मी स्वाभाविक है, लेकिन उस गर्मी में कांग्रेस प्रमुख और उम्र में वरिष्ठ खड़गे के लिए छाते की छाया का सौभाग्य नहीं था। छाते की छाया उनके बगल में खड़े किसी व्यक्ति के लिए थी। यह दिखाता है कि खड़गे सिर्फ नाम के लिए कांग्रेस अध्यक्ष हैं और जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया है उसे देखकर हर कोई देख और समझ सकता है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर की गई टिप्पणी पर खुद पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने पलटवार किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर कहा कि किसकी छतरी की छाया के नीचे आपके परम मित्र ने देश के आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ लूटा। हम तो तिरंगे की छांव में खड़े कांग्रेसी हैं, जिसने कंपनी राज को हराकर देश को स्वतंत्र बनाया और देश को कंपनी राज कभी बनने नहीं देंगे। इसके साथ ही खड़गे ने सवाल पूछते हुए लिखा कि ये बताइए कि अडानी पर जेपीसी कब। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।